दीपक मिलिट्री में थे। साल में 1-2 महीने की छुट्टी पर ही आ पाते थे। इसी वजह से उनकी पत्नी अंजलि ने अपने कार ड्राइवर प्रशांत से संबंध बना लिए। इतना ही नहीं बल्कि उनके छुट्टी पर आने पर अंजलि का पति दीपक जब 4-5 दिनों तक घर नहीं लौटा तो घर वालों को उसकी चिंता सताने लगी। उन्होंने अंजलि से दीपक के बारे में पूछताछ की, क्योंकि उस दिन दीपक पत्नी अंजलि और ड्राइवर प्रशांत के साथ अपनी टाटा इंडिका कार से बाहर गया था। पूछने पर अंजलि ने बताया कि 28 जनवरी को जब वो पिकनिक से लौट रही थी तो रात करीब 9:30 बजे दीपक ने एक जगह कार रुकवाई और ये कहते हुए कार से नीचे उतर गए कि तुम लोग घर जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, वो जल्दी ही घर आ जाएगा। ससुराल वालों को अंजलि की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि दीपक को अगर कोई काम होता तो निपटाकर अब तक घर आ गया होता। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था, इसलिए उन्होंने अंजलि से कहा कि वो दीपक के बारे में सही जानकारी दे। ससुराल वालों के दबाव को देखते हुए अंजलि पुलिस थाने पहुंच गई और अपने पति दीपक की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। अपनी शिकायत में अंजलि ने कहा वहाँ के ड्यूटी ऑफिसर को यह बात बताई जो उसने ससुराल वालों को बताई थी। उसने कहा, उस दिन से आज तक मेरे फौजी पति घर नहीं लौटे। ऐसे में मैं ससुराल वालों और परिवार को क्या बताऊं? सब लोग उनके न लौटने का जिम्मेदार मुझे मान रहे हैं, कहते हुए अंजलि सिसक सिसक कर रोने लगी। बहरहाल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी ने अंजलि को सांत्वना देते हुए उसके पति दीपक की गुमशुदगी दर्ज कर ली। दीपक का हुलिया फोटो भी ले लिए गए और अंजलि को घर भेज दिया। पुलिस ने उसे भरोसा दिया कि जल्दी ही दीपक को ढूंढ निकालेगी, जबकि पुलिस यह बात अच्छी तरह जानती थी कि ये काम इतना आसान नहीं था। फिर भी पुलिस को अपना दायित्व तो निभाना ही था। मामले की गंभीरता को देखते हुए ड्यूटी अफसर ने फौजी दीपक के लापता होने की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। थाना पुलिस ने लापता दीपक की खोजबीन शुरू कर दी। दीपक का हुलिया और फोटो जिले के सभी पुलिस थानों में भेज दिए गए। एक तरफ जहां पुलिस दीपक की तलाश में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ दीपक के घर वाले अपनी जान पहचान, नाते रिश्तेदारों और उनके दोस्तों से लगातार संपर्क कर रहे थे। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी दीपक के घर वालों और पुलिस को दीपक का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसी स्थिति में घर वालों का विश्वास जगमगा रहा था। उन्हें यकीन हो गया था कि दीपक के अचानक गायब होने के पीछे कोई गहरा राज है, जिसका रहस्य दीपक की पत्नी अंजलि और ड्राइवर प्रशांत के पेट में छुपा है। इसका संकेत दीपक के भाई उदय ने थाने के अधिकारियों को दे दिया था, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पार। पुलिस अधिकारियों ने दीपक की पत्नी अंजलि और ड्राइवर प्रशांत को कई बार थाने बुलाकर पूछताछ भी की थी, लेकिन उनसे दीपक के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। 8-10 दिन और निकल जाने के बाद भी जब पुलिस दीपक के बारे में कोई पता नहीं लगा पाई तो उदय और उसके घर वालों को लगने लगा कि दीपक के साथ कोई अनहोनी हुई है। जब धैर्य जवाब देने लगा तो वे लोग बेलगांव के एसपी से मिले। उन लोगों ने कप्तान साहब को सारी कहानी सुनाई। एसपी ने गुमशुदा फौजी दीपक के घर वालों की बातों को बड़े ध्यान से सुना और थाना के थाना प्रभारी को शीघ्र से शीघ्र फौजी दीपक का पता लगाने के निर्देश दिए। मामला एक प्रतिष्ठित परिवार और आर्मी अफसर की गुमशुदगी से संबंधित था। थाना प्रभारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जांच शुरू कर दी। उन्होंने बिना किसी विलंब के इंस्पेक्टरों के साथ मिलकर जांच की रूपरेखा तैयार की। सबसे पहले उन्होंने केस का अध्ययन किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने तेज तर्रार मुखबिरों को गुमशुदा दीपक का सुराग लगाने की जिम्मेदारी सौंप दी, जिसमें उन्हें कामयाबी मिली। मुखबिरों ने मिली सूचना के आधार पर थाना प्रभारी को दीपक की पत्नी अंजलि का बैकग्राउंड खंगाला तो कई
चौंकाने वाली जानकारियां मिली, जिसके बाद अंजलि पर उनका शक गहरा गया। उन्होंने अंजलि को थाने बुलाकर उससे पूछताछ शुरू की तो वो पहले जैसा ही बयान देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही। इतना ही नहीं, वो अपनी ससुराल पक्ष के लोगों पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाकर उन्हें पुलिस के रडार पर खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस बार वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई, क्योंकि पुलिस को अंजलि के चाल चलन को लेकर कई तरह की जानकारी मिल चुकी थी। इसलिए वो पुलिस के शिकंजे में फंस गई। पुलिस ने उसके साथ जब थोड़ी सख्ती बरती तो उसके हौसले पस्त हो गए। अपना गुनाह स्वीकार करते हुए आखिर उसने पति दीपक की हत्या की कहानी पुलिस को बता दी। थाना प्रभारी की पूछताछ करने पर अंजलि ने पति दीपक की हत्या की जो कहानी बताई वो चौंका देने वाली थी। 35 वर्षीय दीपक सुंदर, स्वस्थ और महत्वाकांक्षी युवक था। उसके पिता का नाम चंद्रकांत था। उसके परिवार में माँ बाप के अलावा एक छोटा भाई उदय के अलावा एक बहन थी। दीपक की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत थी। समाज में प्रतिष्ठा और मान सम्मान था। पढ़ाई पूरी करने के बाद दीपक ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए इंडियन आर्मी का रुख किया तो उसका चयन भी हो गया। पहली पोस्टिंग के बाद जब वो अपने घर आया तो परिवार वालों ने उसकी शादी अंजलि के साथ कर दी। 27 वर्षीय अंजलि के पास रूप भी था, यौवन भी। आर्मी जवान को पति के रूप में पाकर अंजलि खूब खुश थी। दीपक भी अंजलि का पूरा पूरा ध्यान रखता था। उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें घर में मौजूद थी। इंडियन आर्मी में होने के कारण दीपक को अपने परिवार और पत्नी के साथ रहने के लिए बहुत ही कम समय मिलता था। वो साल में 1-2 बार ही महीने 2 महीने के लिए घर आ पाता था। लेकिन इससे अंजलि का मन नहीं भरता। छुट्टियों का ये समय तो पलक झपकते ही निकल जाता था। पति दीपक के जाने के बाद अंजलि को फिर वही अकेलापन, तन्हाइयाँ खेल लेती। उसका दिन तो किसी तरह गुजर ही जाता था, लेकिन रात उसके लिए नागिन बन जाती थी। वो पूरी पूरी रात करवटें बदल बदल कर बिताती थी, जिसका फायदा अंजलि के चतुर चालाक ड्राइवर प्रशांत ने उठाया। ड्राइवर प्रशांत उसी के गांव का रहने वाला था। अंजलि और प्रशांत के बीच की दूरियां जल्दी ही दूर हो गई। अंजलि जब बन संवर कर कहीं जाने के लिए तैयार होती और कार में बैठती थी, प्रशांत उसकी सुंदरता और कपड़ों की जबरदस्त तारीफों के पुल बांध देता था। मन ही मन उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती। जब वो दीपक का वो नाम लेता तो अंजलि का मन विचलित हो जाता था। एक कहावत है कि नारी मन की 2 कमजोरियां होती हैं, वो प्यार और अपनी प्रशंसा की अधिक भूखी होती है। यह बात प्रशांत अच्छी तरह से जानता था। अंजलि कभी प्रशांत के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराती तो कभी झेंप जाती। समय अपनी गति से चल रहा था। एक तरफ जहां दीपक अंजलि से दूर था, वहीं प्रशांत उसके करीब आता जा रहा था। अंजलि का मन आकर्षित करने का वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता। धीरे धीरे अंजलि भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। एक रात जब अंजलि की बेचैनी बढ़ी तो उसने प्रशांत को फोन पर सुबह ड्यूटी पर जल्दी आने के लिए कहा। सुबह जब प्रशांत ड्यूटी पर आया तो अंजलि प्रशांत के मनपसंद कपड़े पहनकर कार में आ बैठी। कार जब घर के कंपाउंड से बाहर निकली तो अंजलि ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, प्रशांत देखो, आज मैंने तुम्हारी पसंद के कपड़े पहने। वही तो देख रहा हूँ, आज किस पर बिजली गिराएंगी? बताओ कहाँ चलना? प्रशांत ने कहा, बिजली किस पर गिरेगी यह मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम मुझे अपनी मनपसंद जगह लेकर चलो, क्योंकि मैं आज तुम्हारे मनपसंद कपड़े पहने हैं। आज मैं केवल तुम्हारे लिए ही तैयार हुई हूँ। पहले तो प्रशांत की समझ में अंजलि की रहस्यमय बातें नहीं आई, लेकिन जब समझ में आई
तो अंजलि के प्रशांत मन को में तूफान आकर शांत हो चुका था। अंजलि प्रशांत के साथ पहले एक पार्क में गई। वहाँ अंजलि ने उसे साफ साफ बता दिया कि वो उसे कितना प्यार करती है। यह जुड़ाव देखकर प्रशांत भी फूला नहीं समा रहा था। उसके बाद अंजलि उसे एक होटल में ले गई और पति पत्नी के नाम से 3 घंटे के लिए एक कमरा बुक किया। वहाँ दोनों ने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया। एक बार जब मर्यादा की सीमाएं टूटी तो फिर टूटती ही चली जाती हैं। अंजलि जब से ड्राइवर प्रशांत के संपर्क में आई तब से अपने घर वालों के से कटी कटी सी रहने लगी थी। घर के कामों में उसकी कोई रुचि नहीं रह गई थी। उसके मन में जब भी मौज मस्ती का तूफान उठता वो घर वालों से कोई ना कोई बहाना बनाकर ड्राइवर प्रशांत के साथ कभी बेलगांव तो कभी गोकाक के लिए निकल जाती थी। कभी पार्कों में तो कभी मॉल में और कभी अच्छे होटलों में जाकर वो प्रशांत के साथ मौज मस्ती कर लौट आती थी। अंजलि के बदले हुए इस रूप से घर वाले अनभिज्ञ नहीं थे। वो जल्दी ही घर वालों की नज़रों में आ गई। ये लोग जब अंजलि के बाहर जाने और लौटने पर सवाल उठाते तो वो दिन भर उन पर बिफर पड़ती। उसने यह कहकर सबका मुंह बंद कर दिया कि कार उसकी, ड्राइवर उसका और पैसा उसके पति का है। जब वो इन चीज़ों का प्रयोग करती है तो उनके पेट में दर्द क्यों उठता है? उसका मन जहाँ करेगा वहाँ जाएगा। मामला नाजुक होने के कारण घर वाले तब तक खामोश रहे जब तक दीपक घर नहीं आया। दीपक 2 महीने की छुट्टी पर जब घर आया तो घर वालों ने उसे उसकी पत्नी के विषय में सारी बातें बताकर उसे सचेत कर दिया। पहले तो दीपक को घर वालों की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि 7 साल के वैवाहिक जीवन में उसे कभी भी अंजलि के प्रति कोई शिकायत नहीं मिली थी। पूरा परिवार अंजलि के व्यवहार से खुश था, लेकिन बिना आग के धुआं तो उठता नहीं है। उसे यह बात जल्दी समझ में आ गई। दीपक ने चुपचाप अंजलि पर नजर रखी तो अंजलि की बेवफाई जल्दी ही उसके सामने आ गई। हालांकि अंजलि और प्रशांत अपने संबंधों के प्रति काफ़ी सावधानी बरतते थे, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुए। दीपक को जल्दी ही महसूस होने लगा कि अंजलि का उसके प्रति अब पहले जैसे व्यवहार और लगाव नहीं है। अंजलि के बदले हुए इस व्यवहार पर दीपक ने जब उसे आड़े हाथों लिया तो अंजलि ने दीपक से माफ़ी मांगकर उस समय तो मामला शांत कर दिया, लेकिन अपने आप को वो समझा नहीं सकी। उसके दिल में प्रशांत के प्रति जो लौ जल रही थी वो बुझी नहीं थी। उसने जब अपने मन में पति और प्रेमी की तुलना की तो उसे प्रेमी पति से ज़्यादा प्यारा लगा, लेकिन यह तभी संभव था जब पति नामक कांटा उसकी ज़िंदगी से बाहर निकल जाता। इस विषय पर काफ़ी मंथन के बाद अंजलि ने पति रूपी कांटे को अपने और प्रेमी के बीच से निकाल फेंकने की एक गहरी साजिश रची। अपनी साजिश की बात अंजलि ने जब प्रशांत को बताई तो खुशी खुशी अंजलि की साजिश में शामिल ही नहीं हुआ, बल्कि अपने दोस्त नवीन और प्रवीण को भी योजना में शामिल कर लिया। इसके बाद अंजलि ने पति को ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया ताकि उसे शक न हो। घर का माहौल और दीपक का व्यवहार अपने अनुरूप देखकर अंजलि ने अपनी साजिश को अंतिम रूप देने के लिए पिकनिक का प्रोग्राम बनाया। पिकनिक के लिए एक मशहूर वाटरफॉल को चुना गया। घटना के दिन अंजलि पति दीपक, ड्राइवर प्रशांत और उसके 2 दोस्त नवीन और प्रवीण को साथ लेकर पिकनिक के लिए निकली। योजना के अनुसार ड्राइवर प्रशांत ने पिकनिक की जगह के पहले ही एक सुनसान जगह पर कार रोड की साइड में खड़ी कर दी। साथ ही उसने शराब पीने की भी इच्छा जाहिर की। एक ही गांव और जान पहचान होने के कारण दीपक उन्हें मना नहीं कर सका। उन लोगों ने खुद तो शराब पी ही दीपक को भी जमकर पिला दी थी।
शराब के नशे में मदहोश होने के कारण प्रशांत अपने दोनों दोस्तों की मदद से दीपक को जंगल के भीतर ले गया। जब तक काम खत्म नहीं हुआ, अंजलि कार में बैठी रही। दीपक को जंगल के भीतर ले जाने के बाद प्रशांत ने अपने साथ लाए चाकू से कई बार कर दीपक को मौत की नींद सुला दी। इसके बाद उसके शव के 4 टुकड़े कर जंगल में फेंक दिए। दीपक की हत्या कर उसकी लाश ठिकाने लगाने के बाद सब अपने अपने घर चले गए, जहाँ से पुलिस के हत्थे चढ़ गए। घर वालों के पूछने पर अंजलि ने वही बातें दोहरा दी थी जो उसने पुलिस अधिकारियों को गुमराह करने के लिए बताई थी। पुलिस की गिरफ्त में आई अंजलि ड्राइवर प्रशांत, नवीन और प्रवीण से विस्तृत पूछताछ कर पुलिस ने उनकी निशानदेही पर जंगल में जाकर दीपक के अस्थि पंजर बरामद कर लिए, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया और सभी अभियुक्तों को फौजी दीपक की हत्या कर लाश ठिकाने लगाने के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, आजकल के ज़माने में पत्नी जो अपनी अर्धांगिनी होती है उस पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। एक तो नई लड़की के बारे में ज़्यादा पता तो होता नहीं और लड़के विवाह कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें ये खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मैं चाहूँगी कि ये कहानियाँ आपको सतर्क रहने में आपकी सहायता करेंगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।